सवर्णस्य चा प्रत्यय। अणुदित है ना जी। अण उदित, उदित अलग है, ध्यान रखिए। अण प्रथमा का एक वचन है, उदित प्रथमा का एक वचन है। और कौन सा प्रत्यय है? सवर्णस्य तो जानते ही है, रामस्य जैसा है। सवर्णस्य कहाँ का है? षष्ठी एक वचन। उसके बाद क्या है? च जो होता है अव्यय पद होता है, ऐसे अव्यय के लिए। और अप्रत्यय, अप्रत्यय, ये प्रथमा का एक वचन। ये इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कितने पद का ये सूत्र है? ये सूत्र अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय में कितने पद है? 5 पद। 5 पद है ना, गिनने नहीं आता है। 1 2 3 4 5 गिनेंगे तो 5 पद है ना। ये 5 पद का सूत्र है, ध्यान रखेंगे कि कम से कम कर तो देखेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय क्या चीज है ना, प्रत्यय का पहले देखेंगे, ध्यान पर रखेंगे। प्रत्यय के बारे में बोल रहे हैं। प्रत्यय तो रामः में देखिए, राम से सु लाते हैं ना, तो इसका नाम प्रत्यय होता है। सु औजस इनको प्रत्यय कहेंगे। तिप तहजी, तो यहाँ का कि प्रत्यय अप्रत्यय है। अप्रत्यय के ज्ञान होने के लिए प्रत्यय का ज्ञान आवश्यक है। अघट का ज्ञान होने के लिए घट का, ध्यान रखेंगे। अभाव के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है, ये सामान्य नियम है। किसी का अभाव जानना होगा, उससे पहले घटा भाव का प्रतियोगी घट होता है। अभाव को छोड़ करके बाकी जो बचता है ना, वो प्रतियोगी कहते हैं। संस्कृत भाषा में उसको प्रतियोगी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। घटा भाव का प्रतियोगी कौन होता है? ये होता है। घटत्वा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? घटत्वा भाव का प्रतियोगी घटत्वा, हाँ घटत होगा। अभाव से पहले जो होता है ना, वो प्रतियोगी होता है, ध्यान पर रखेंगे। घटवद अभाव, घटवद अभाव बोल रहा हूँ जी। घटवद अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घटवद अभाव, घटवद अभाव बोल रहा हूँ, उसका प्रतियोगी कौन होगा? घटवद। अरे अभाव से पहले जो होता है ना, जितना होंगे अभाव को छोड़कर, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ? घटवद, घटवद और अभाव बोल रहा हूँ। हाँ, तो इतना अभाव से पहले जो भी होगा ना पद, वो प्रतियोगी होता है। जैसे घटा अभाव बोले थे, तो यहाँ घट अभाव था, तो अभाव हटा देंगे तो घट प्रतियोगी। वैसे घटत्वा भाव बोला था, घटत्वा अभाव ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये अभाव है, इससे पहले घटत्व है ना, तो प्रतियोगी ये होता है। घटा अभाव, अब ध्यान रखेंगे। अभाव कोई जानता हो कि अभाव मतलब कोई वस्तु न रहना इसका है, लेकिन घट को नहीं जानता हो, उसको कहेंगे यहाँ घट रखने पर भी यहाँ घटा भाव है, तो ज्ञान होगा क्या उसको? नहीं होगा ना। मान लिए कि अभाव कोई अंग्रेज जानता है कि अभाव मतलब किसी वस्तु का है, उसको कहा जाए कि यहाँ घट रखने पर भी घटा अभाव है, तो उसको ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। उसको कहेगा अभाव तो जानता हूँ, लेकिन घट क्या चीज है, ध्यान रखेंगे। तो अभाव ज्ञान के प्रति, अभाव ज्ञान के प्रति क्या होता है? प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। जब तक प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ है अप्रत्यय, मतलब प्रत्यय का अभाव, प्रत्यय का अभाव होना। तो प्रत्यय का अभाव के ज्ञान के पहले हमको किसका ज्ञान होना चाहिए? प्रत्यय का। प्रत्यय क्या चीज है, तो उसी प्रत्यय को पहले बता रहे जी। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते, प्रतीयते बराबर प्रत्ययः बनता है। प्रतीयते, ये विग्रह है। प्रतीयते बराबर प्रत्यय। प्रतिपूर्वक ईण धातु से, चलिए ये सब बताना नहीं है, घय प्रत्यय कर देंगे कर्म में। प्रत्यय ना तो अच प्रत्यय करेंगे, घय नहीं अच कर देंगे तो बन जाएगा। प्रतीयते, इसका विग्रह करते हैं ना, तो प्रति है, इसमें प्रति आता है प्र परा पसम में, और ईण धातु का ही बचता है, अच्छा बचता है। इसी में कोई संधि कर देंगे ना, तो ये शब्द बन जाता है। इसी का विग्रह करें प्रतीयते। प्रतीयते का पर्यायवाची पर्याय शब्द दे दिए विधीयते,
हिंदी में विधीयते क्या होगा? विधान किया जाता है जिसको विधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ध्यान रखिए। इको यण अच्छी एक सूत्र आने वाला है, अभी आज ही आएगा वो लग रहा है। षष्ठी है, प्रथमांत है और ये क्या है? सप्तमी का एक वचन है। ये 6.1 लिखा हो ना तो षष्ठी का एक वचन, ध्यान रखेंगे लिखने का। ये एक लिखा हो तो प्रथमा का एक वचन, 7 और 1 लिखा हो इसका सप्तमी का एक वचन। ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, इसको ध्यान पर रखेंगे। तो ये इको यण अची है, ये षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत का अर्थ होता है उसके स्थान में, प्रथमांत होता है सप्तमी होता है वो पर मान लेते हैं। ठीक, तो ये बोलता है कि इक के स्थान में इसके स्थान में क्या कर दो? यण आदेश कर दो। कब? अच के परे, अच परे रहते। अच ये अगर उससे इक से पर में हो तो अच पर में रहते। यही तो इस सूत्र का अर्थ है जी कि इक के स्थान में यण करना कब? अच पर, कि इक से अच पर में हो तो इक के स्थान में यण करना। अब इसी सूत्र में देखना है कि किसका विधान किया जा रहा है। ठीक, विधान। तो देखिए ये किसका विधान किया जा रहा है? यण का विधान कर रहे हैं। देखिए कि इक के स्थान में इक को उद्देश्य करके विधेय क्या होता है? यण हो रहा है। प्रत्यय, आगम, आदेश, ये सब जो होता है प्रत्यय, मतलब ये प्रत्यय नहीं, ये सु जैसे ये है, ये सब क्या होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रत्यय से लेंगे क्योंकि वो सब विधान किया जाता है। ये सु है ना, इसका प्रत्यय, ये प्रत्यय नहीं, सु भी विधान किया जाता है। ये क्या है भैया? ये क्या है? आदेश है कि क्या है? यण आदेश। हाँ, यण आदेश है। तो आदेश भी विधान किया जाता है, कहीं आगम भी विधान किया जाता है। तब प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय नहीं, एक नया प्रत्यय, सु और जस आदि प्रत्यय, आदेश और आगम, इन्हीं का नाम क्या होगा? ध्यान पर रखेंगे, यहाँ प्रत्यय से लेना है, प्रत्यय से, क्योंकि लिख रहे कि प्रतीयते बराबर विधीयते इति प्रत्यय। विधान जिसका किया जाता है, जिसको विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो प्रत्यय भी विधान किया जाता है, आदेश भी विधान किया जाता है, आगम भी विधान किया जाता है। तो इन्हीं सब का नाम होगा यहाँ प्रत्यय। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ ये इसका नाम रख दिया गया है प्रत्यय। इस सूत्र में प्रत्यय नाम किसका रखा गया है? यण का। ध्यान रखेंगे, इसका नाम रख दिया प्रत्यय। और न प्रत्यय अप्रत्यय, जो प्रत्यय न हो। तो इस सूत्र में प्रत्यय कौन नहीं है? ये नहीं है, इक नहीं है और यह अच नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये दोनों प्रत्यय नहीं, इसका नाम हो गया अप्रत्यय। अप्रत्यय यही है जी, सूत्र में ध्यान पर रखेंगे तो सरल है। इसका नाम हो गया अप्रत्यय, इसका नाम हो गया अप्रत्यय, यही है। ठीक, तब प्रतीयते बराबर विधीयते इति प्रत्यय, ये किए, और न प्रत्यय अप्रत्यय, उसी का अर्थ करे तब विधीयमान कहिए। प्रत्यय का एक नया अर्थ रख सकते, प्रत्यय कहिए चाहे विधीयमान, विधान जिसको कहते हैं ना, तो विधीयमान भी बोल सकते हैं। और अप्रत्यय का अर्थ क्या कर सकते हैं? अविधीयमान ना, अविधीयमान। तो देखिए आगे लिख रहे हैं, ये लाइट जला दीजिए, ये वाला बीच वाला, हाँ वो ट्यूब भी डाल दीजिए, उधर वाला भी डाल दीजिए। हाँ, आप लोग को मतलब किसी को लिखना होगा ना, तो हाँ वहाँ लड़के जो है डाल दीजिए, वहाँ उधर वाला डाल। हाँ चल, तो चले देखे आगे। अविधीयमान अण बोल रहे हैं जी, अविधीयमान जो अण, आगे, और उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, ये वृत्ति इसके लिखी जा रही है, मतलब अर्थ, इस सूत्र का अर्थ यहाँ लिख रहे हैं कि अविधीयमान जो अण, अविधीयमान कैसा होना चाहिए? अण होना चाहिए। अप्रत्यय कहिए चाहे अविधीयमान कहिए, अप्रत्यय बराबर अविधीयमान। ये अविधीयमान यहाँ किसको लिया जा रहा है? अण, कि अविधीयमान अण और
उदित, उसमें उन अविधीयमान नहीं जोड़ रहा हूँ उदित में। अविधीयमान अण और उदित ये दोनों अपने सवर्णों का बोधक होता है। ये सवर्णस्य संज्ञा बोधक से आते हैं। संज्ञा मतलब संज्ञा सूत्र नहीं है, सवर्ण का संज्ञा हो, यही बोल रहे हैं ना, सवर्ण का ज्ञापक होता है। ये कहीं आ जाए परीक्षा में कि सवर्ण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, तो एक और गया था ऐसे ही, सवर्ण संयम स्यात् कहीं आया था ना, कहाँ तुल्यास प्रयत्नम, यहाँ भी वही लिख रहे हैं सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। तो लड़के का भ्रम हो जाता है कि दोनों तो भाई बोल रहे हैं सवर्ण से संज्ञा स्यात्, वो भी बोला है सवर्ण संज्ञा स्यात्, ठीक, तब वो नहीं, उसमें सवर्ण संज्ञा में क्या है ना कि वो समास करके वही सवर्ण रूप संज्ञा हो। ये क्या बोले है, सवर्ण से षष्ठी किया है, सवर्णों का संज्ञा हो, तो सवर्णों का मतलब बोधक हो, तो सवर्ण संज्ञा करने वाला वही सूत्र है, कौन, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ये सवर्ण संज्ञा नहीं करता है, सवर्णों का ग्राहक बोधक, ध्यान रखेंगे ये सूत्र है, ठीक। तो भ्रम मत कीजिएगा कि सवर्ण संज्ञा कौन करता है कौन नहीं। तो सरल हुआ जी कि अविधीयमान जो अण हो और उदित होता है, ये अपने सवर्णों को ग्रहण कराता है, बोध कराता है, ठीक। अण, अण में कितने आता है मालूम है? अण में कितने आता है? हाँ 3 आता है, अण में 3 आता है, अण बराबर 3। लेकिन एक और अण बन सकता है जी, एक और, ये तो अयुण के अण तक लेंगे तो बनेगा, एक और बन सकता है, कहाँ तक जाएंगे, लण तक जाएंगे तो 14 बन सकता है, 14 2 बनेगा, ठीक। वैसे ही ईण प्रत्याहार, ईण में 2 आएगा, एक में अ उण है ना 2 आएगा, और एक ईण में कितना आ सकता है, 13 आ जाता है। तो एक संशय भी हो सकता है हम लोग को कि कहीं अण आ जाए तो कहाँ 14 को पकड़ा जाए या कहाँ 3 को, वैसे ही ईण आएगा तो कहाँ 2 लिया जाए, कहाँ 13 लिया जाए, संशय तो होगा ना। तो संशय का निवारण करने के लिए पंक्ति देंगे, पहले सूत्र का तो अर्थ आप लोग समझ ही गए ना कि अविधीयमान जो अण और उदित अपने सवर्णों का बोधक होता है, ग्राहक होता है। आगे क्या लिख रहे हैं, अत्र एव अण, मैं अलग करके बोल रहा हूँ, अत्र एव अण परेण अणकारेण, ये पंक्ति वहां रुके हैं कि अत्र मतलब अस्मिन सूत्रे, इस सूत्र में जो अण आया है, इस सूत्र में अण आया है क्या, देखिए ये सूत्र है जी, ये सूत्र है ना, तो इस सूत्र में अण आया है, हाँ ये अण आया है। तो ये करे कि इस सूत्र में जो अण आया है ये पर अणकार तक लेना, पर अणकार मतलब लण तक, अयुण ऋलिक एवं अयौच अयवरट वहां तक लेना, ये कह रहे हैं जी। और बाकी सूत्र कितने हैं, करीब 4000 सूत्र है, 4000 सूत्रों में कहीं भी अण आएगा तो वहां कितना तक लेना, इससे ज्ञापन होगा कि पूर्व तक ही लेना, मतलब 3। तो अण के बारे में हम लोग को संशय निवृत्त हो गया, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस सूत्र में, ये सूत्र कहीं भी कोई कार्य करने जाएगा, ये कार्य क्या करता है, अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। तो ये सूत्र जहां भी सवर्णियों का बोध कराने जाएगा, अगर उसमें अण आएगा तो अण से हमको 14 लेना है, ठीक, कि 13 14 और बाकी सूत्र, और बाकी जैसे अणो अप्रगृह्य एक सूत्र आएगा, अणो अप्रगृह्य करके, अप्रगृह्य, इसमें भी अण आ रहा है, तो इसमें कितने को लेना है, 3 को। संशय रहित कुछ याद नहीं करना है अण के बारे में, बस अणुदित कहीं भी जाएगा तो अण से 14 का बोध होगा, बाकी 4000 सूत्रों में कहीं अण आएगा किसी सूत्र में, उससे 3 का ही ग्रहण होगा। ये तो काम अण के बारे में संशय निवृत्त हुआ जी। ईण के बारे में अब सोचा जाए, ठीक। तो ईण हमेशा क्या होता है, पर णकार तक ही लेना पड़ता है, कहीं भी ईण आएगा तो पूर्व तक नहीं लिया जाए, मतलब ईण से कभी 2 का बोध नहीं होगा, हरदम कितने का बोध होगा, 13। यही इसका सार है। इसी पर एक कारिका भी लिख दिए है ना, 2 नंबर में कारिका भी दे दिए है ना, क्या लिखे हैं, परेण ग्रहा सर्वे पूर्वेण युमाण ग्रहा मताः ऋतेणु सवर्णस्य इत्येकं परेणतु। ये कारिका है, कारिका से ही इसी बात को स्पष्ट किए हैं। देखते हैं
कि परेण एव ईण ग्रहा सर्वे, ठीक, कि पर णकार तक ही ईण सभी ईण को ग्रहण करना चाहिए। मतलब पर णकार मतलब 13 ईण कहीं भी 4000 सूत्रों में आ जाए वहां पर णकार तक ही ग्रहण करना चाहिए। आगे पूर्वेण एव अण ग्रहा सर्वे जोड़ देंगे मताहा, कि पूर्व तक ही अण सभी ग्रहण करना चाहिए, ये भी है। लेकिन नीचे लिख दिए रीते मतलब बिना होता है, रीते ना छोड़कर, अनुदित सवर्णस इति, अनुदित सवर्णस्य रीते यही जोड़ेंगे। अनुदित सवर्णस्य इसको छोड़ करके बाकी ऊपर जो बोले थे अण सभी जब क्या करना चाहिए, अरे पूर्व तक ही ग्रहण करना चाहिए। इति एकम परेण तु दिए ना, कि इसमें जो है अनुदित में जो अण है ये तो पर तक ग्रहण करना चाहिए। ठीक, तो श्लोक का अर्थ बता दिए, श्लोक रट लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, पता चल जाएगा कि सभी जगह ईण, सभी कहीं भी ईण आए पर तक ही बराबर 13 का बोध कराएगा, और अनुदित के अण को छोड़ करके बाकी अण कहीं आए वो पर तक न करके पूर्व तक का ही ग्रहण कराएगा, मतलब 3 का बोध कराएगा। लेकिन अनुदित का तो परेणा बराबर 14 का बोध कराएगा। चलिए अण के बारे में समझ गए। जैसे यहां देखते हैं ई को यहाँ अची आया था, इक के स्थान में यण हो अच परेरा, ठीक, यहाँ अनुदित आएगा, अनुदित सूत्र आएगा जी, इक लिखा हो, इक में कितने वर्ण आता है, इक में 4 आता है ना, तो ये इक में 4 आता है, ध्यान पर रखेंगे। ये विधीयमान है कि अविधीयमान है, यहाँ अविधीयमान, हाँ, क्योंकि ये निर्णय करना है, विधीयमान एक होता है, बाकी सब अविधीयमान, ये विधीयमान है क्योंकि इसका विधान किया जा रहा है ना। इक को उद्देश्य करके यण विधान किया जा रहा है, अच परे रहते, ध्यान रखेंगे। तब विधेय को ही यहाँ क्या बोलते हैं, प्रत्यय, और अविधेय बराबर हो जाएगा उद्देश्य आदि, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो पहले निर्णय करना है कि इसमें प्रत्यय क्या है, तो ये हमारा प्रत्यय है, ठीक, ये प्रत्यय, इसको छोड़कर ये इक अप्रत्यय हो गया, अच अप्रत्यय हो गया, अप्रत्यय हो गया ना, अविद्यमान। तो यहाँ अनुदित आएगा कि ये अण में, तो अनुदित के अण में इक बराबर 5 कि 4, ई उ री ली, ये 4 है। ये इक जो है अनुदित के अण में आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा, वो तो 14 अनुदित चलता है कितने को लेकर अण, 14 को, तो 14 के अंतर्गत ये चारों आ गया जी इसका इक में, ई उ री ली, ये भी आता है अनुदित, यहाँ भी पहुंचेगा कि ये तुम्हारा नाम क्या है, अविधीयमान, अविधीयमान और अण हो, ठीक, अण में 14 को लेकर, तो तुम अपने सवर्णियों का बोध कराओगे, ठीक, अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। तो ई का सवर्णी कितने था, 18, इसका 18 था जी, इसका कितना था, 18, रिकार कितना था, 18, और ये 12, कितने का बोध कराएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 38 है, 18 दूनी कितना आता है, 18 दूनी 36, 38 आई 52 और 66, कैसे गिने भाई, 54 और 12 कितना होता है, 66, अरे 66, 8 और 16 के 24 25 26 का 6 हो जाएगा, 6 और 1 2 3 4 और 2 6 66, तो ये 66 हो गया जी। तो ई के बराबर आएगा कि 66, ठीक। अच भी, ये भी अविधीयमान है, अविधीयमान है ना, विधीयमान तो खाली ये है, तो ये भी यहाँ भी अनुदित पहुंचेगा। तो अच में कितना 9 आता है, ये अच जो है अनुदित के अण में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 14 को लेकर के चल रहा है, तो ये भी आएगा, ठीक। तो ये इसको भी कह देगा तुम क्या हो, अविधीयमान अण हो, अविधीयमान अण के अंतर्गत अच भी आ जाएगा ना, वो ध्यान रखे। तो कहेगा अपने सवर्णियों का बोध कराओगे, तो अपने सवर्णियों का बोध कराएगा, तो ऐसे गिनेंगे 4 जो था, कौन कौन, अ ई उ री,
ये क्या होता है, ये 18 भेद होता था ना। तो 18 38 आई 18 18 दूनी क्या होता है 36, 38 आई 54, 18 4 72। 72 हो गया। और बाकी बच गया 4 का तो निर्णय हो गया, बाकी बच गया 5, 5 बच गया एच का द्वादश भेद होता था, लरी का भी द्वादश भेद, 5 होते 12, 12 पाँचे 60, 60 हो गया 5 का, टोटल करेंगे तो 132 हो जाता है। यहाँ 132 का बोध कराए 66 की जगह अच में अब याद रखेंगे, अच में टोटल 132 आएगा अगर सवर्णियों का बोध कराएगा। और ये 66 होता है। ठीक। अण में कितने आता था, यण में 4, यण में कितने आएंगे 4। 4। कौन कौन, य व र ल। ये अगर ये भी अविधीयमान होता तो ये भी अपने सवर्णियों का बोध कराता 7 का ना। तो ध्यान रखेंगे इसका सवर्णी कितने होंगे तो अभी बताया जाएगा। यवला द्विधा ना, जी। अनुनासिक अननुनासिक भेदे न यवला द्विधा। तो य व ल 2 प्रकार के होता जी। है ना, एक अनुनासिक एक अननुनासिक। ये भी ये र का नहीं होता है ना। जी। तो अगर ये सवर्णियों का भी बोध कराता तो यहाँ कितने का बोध 7 कराता का है, देखो इसका 2 इसका 2 इसका 2 और इसका 1 7 बराबर कितना हो जाता, 7 7 का बोध कराता। लेकिन इसको नहीं ये दिया जी, आश्रय इसको नहीं दिया अनुदित, क्यों विधीयमान ये है। अविधीयमान नहीं है तो विधीयमान है। ठीक। तो ये सूत्र आकर यही करेगा कि 66 ईट के स्थान में 4 यण होगा कब, 132 अच परे रहते। ये सूत्र का अर्थ कराएगा वहाँ। ठीक। जी। ये ध्यान रखेंगे तो यही इसका अर्थ है। आगे चलते हैं, इसी में बहुत कुछ लिखा गया है, हटा रहे हैं इसको ना। तो ये अर्थ समझ गए ना कि यहाँ जाकर इको अड़ची में कहेगा कि ये अविधीयमान हो, एक अपने स्वर्णियों का बोध कराओगे बराबर 1 बराबर 66। 66 के स्थान में 4 क्या होगा, यण होगा। कब, इतने 132 अच जो होता है ऊपर रहते। चलिए इसको हटा रहे हैं सबको। आगे कौन क्या लिख रहे हैं, उदित क्या चीज होता है, उदित लिखे थे ना, समास कर दिया जाए उदित, चाहे उत ही कर देता हूँ, उदित यस्य स बराबर उदित बनता है। उदित, उद उकार, हरस उकार है इत संज्ञा जिसका, उसको उदित बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। कु चू तू पू ऐसा लिखे, इसमें ऐसा पहले था जी, अब तो क्या हो गया, प्रतिज्ञा अनुनासिक यहाँ पाणिनि यहाँ मानना पड़ेगा। ऐसे चंद्रबिंदी था। ठीक। तो कु में मान लीजिए चंद्रबिंदी देंगे तो इसका, इसमें कितने शब्द, इसमें कितने वर्ण है कु में, नहीं कु में नहीं, ऐसा ही वर्ण बोल रहा हूँ, ये लिखा हूँ कु में। तो एक क है और एक उ है, क है और उ है, बस और कुछ नहीं है, 2 ही है ना। एक क है, ये उ है, ये चंद्रबिंदी है, ये उ का ही है भेद होता है, अनुनासिक माना जाता है ना। तो इसकी तो कु चू टू तू पू लिखा जाए, ये मान लिए सूत्रों में आए। ठीक। तो इसकी इत संज्ञा कौन करेगा, उपदेश चला गया है कि आने वाला है, आने वाला है। चलिए सिद्धांत में तो चला। हाँ, तो इसलिए भ्रम होता है। तो ध्यान रखिए, तो इसका नाम होता है क्या, इत संज्ञा। एक सूत्र आएगा कौन, उपदेश अनुनासिकी, बोलेगा उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उसकी क्या हो, इत संज्ञा। तो इसका नाम हो जाएगा इत, इत हो जाएगा ना उकार का। तो उकार है इत जिसका, उसको क्या बोलेंगे, उदित। ठीक। तो उदित से किसको ले रहे तो बता रहे आगे, कु चू टू तू पू एते उदित। ये 5 क्या है, इसको उदित कहा जाता है। तो अरे उकार इत संज्ञक है, इत संज्ञा है तो तस लोप से लोप कर दो, लेकिन वैसे ही नहीं, इसका प्रयोजन है, इसलिए ये क्या करेंगे, लोप नहीं करेंगे। जैसे 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण की संज्ञा कोई कर दिया था ना, कौन किया था, हलंत्यम, लेकिन ईत नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, बोला अनादि संज्ञार्थात् बोला था ना, इसलिए उसकी ईत संज्ञा होने पर भी तो वैसे ही पूछू तो कुछ समझे रहेगा, इसी का नाम है उदित। तो ये भी अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। ठीक। ये भी अपने सवर्णियों का बोध, इसमें अविधीयमान नहीं जोड़ा गया है जी। ठीक, अविधीयमान नहीं जोड़ेंगे।
एक सूत्र आएगा चोहो कु। चोहो षष्ठी का है एक वचन और ये प्रथमा का एक वचन, ठीक। ये है दो पद है। चू के स्थान में चू से बराबर लेते हैं च छ ज झ इया, क्योंकि ये सब उदित सवर्णी इसके वही होंगे। इसका तो सवर्णी क के सवर्णी होता है ना, वैसे ही च का होता है। तो इसका अर्थ है कि ये चू चू बराबर हो गया चवर्ग। चवर्ग चवर्गस्य स्थाने कवर्गः भवति, चाहे स्यात्, कवर्गः स्यात्, यही होता है। झली पदांते च, उसकी वृत्ति लिखते। तो ये चू कहने से चू के स्थान में कु होता है, ठीक। तो ये कहाँ से अर्थ मिल गया कि अपने सवर्णियों का बोध कराएगा? तो यही बोला है कौन? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ये बोला है कि जिसका नाम उदित है वो विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो। तो इसमें अविधीयमान क्या है? उदित। देखिए इसमें विधीयमान है कु और ये अविधीयमान है, लेकिन इसमें विधीयमान अविधीयमान की चर्चा नहीं है। बस जिसका नाम उदित है, उदित और दुनिया में किसी का नाम नहीं, इसी को रखा जा रहा है जी, ध्यान रखेंगे। यहाँ ये 5 का नाम है उदित। ये क्या होता है? अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। तो चोहो कुहू ये सूत्र क्या करेगा कि चू से अपने सवर्णी, इसका 5 हो गया, च छ ज झ ञ, और कु से क ख ग घ ङ। तो ये दोनों अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। तो च वर्ग के स्थान में कहेगा कि क वर्ग होता है कब? झल परे अथवा पदांत में। जब आएगा तो देखेंगे। इसको बताने के लिए इतना किए, आगे चलते हैं। आगे चलिए। तदेवम, तदेवम बोले ना, वह इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से, तो ये किस सूत्र की चर्चा चल रही है? अनुदित सवर्णश्चा प्रत्यय का। तो उसका अब बताने जाए। तदेवम में ना वह इस प्रकार है, क्या? अ इति अष्टादशानाम संज्ञा। अ जो है 18 का संज्ञा। 18 का संज्ञा तो हम लोग पहले समझ गए थे। कहाँ समझ गए थे? किस सूत्र में आया था? अरे मुख नासिका बचन नासिका, वहाँ तो बताइए दिए थे कि अ ई उ ये क्या होता है? अ ई उरी 18। ये क्यों बता रहे? ये नहीं बता रहे 18 प्रकार के होता है कि अ जो है अविधीयमान अ होता है, वो 18 का बोध कराएगा। षष्ठी लगा रहे जी कि अ इति अष्टादशानाम संज्ञा। अविधीयमान अ कहीं आ जाए वो कितने का बोध कराएगा? 18 का बोध कराएगा। ये इसका अर्थ है, ध्यान रखेंगे कि अविधीयमान, क्योंकि अनुदित का चल रहा है ये प्रसंग। तो अविधीयमान आ जाए, ये 18 का संज्ञा बराबर 18 का बोध कराएगा। आगे चलिए। तथा इकारो कारौ, इकारो कारौ है ना, संधि करके मैं बोल रहा हूँ जी। तथे कारो कारौ लिखा है ना, तथा इकार और उकार अष्टादशा नाम संज्ञा, यहाँ जोड़ देना है वो तथा कहने से कि इकार और उकार भी 18 का बोध कराएगा। कब? अविधीयमान, कि अविधीयमानौ इकारो कारौ। अविधीयमान इकार उकार जो आता है वो 18 का बोध कराता है, कराएगा ना, क्योंकि यहाँ अण में ये दिखाए थे जी, कोई अड़ची में दिखाए थे आपको लोग को बोध कराएगा। आगे चलिए। ऋकारः त्रिंशतः लिख रहे हैं जी। त्रिंशतः का रूप है? त्रिंशतः संज्ञा, गस का रूप है। ऋकारः अविधीयमान ऋकारः त्रिंशतः संज्ञा भवति। अविधीयमान ऋकार कहीं आ जाए वो 30 का बोध कराता है, यही इसका अर्थ है, ठीक। एवं उसी प्रकार ऋकारोपि, इसमें भी जोड़ना है, त्रिंशतः संज्ञा। ध्यान पर रखेंगे, लिखना नहीं है, समझे रहेगा, वो लिखने की है। तो ऋकार भी क्या होता है? 30 का बोध कराएगा ना। कहीं आ जाए, कहाँ आएगा? है नहीं, उसमें नहीं, कहीं ऋकार का ना, वो कौन सी वो नहीं कर रहे कि किसी में ऋकार का बोध दिखा रहा है कि ऋकारों की ऊता
इसमें नहीं बोध कराएगा, क्योंकि ये रीत में तपर कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, कहीं रिकार आ जाए कैसा अविधीयमान, तो वो कह रहे कि 30 का बोध कराएगा। ये यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ भी 30 का बोध कराता, लेकिन यहाँ नहीं कराएगा, क्योंकि हाँ वो लग गया, एक सूत्र लग गया है, आएगा। तो अविधीयमान रिकार देख लेते हैं, रिकार होगा ना, विधीयमान न हो तो ये 30 का बोध, 30 का क्यों कराएगा, तो करे कि इसलिए कराएगा कि इसका 18 होता है अपना, और इसका एक सवर्ण संग किसी का किए थे, किसका, नृ का। तो ध्यान रखेंगे, अपना तो इसका 18 था और उसका 12 था, तो दोनों को मिला करके 30 होता है। ये समझे रहेंगे कि ये सूत्र क्या बोला था अनुदित, कि अविधीयमान अण बराबर रिकार, ये अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। तो अपने सवर्णी बराबर इसका 18, इसका 12, 30 ऐसे है, ध्यान पर रखेंगे। तो कहीं अविधीयमान रिकार है वो 30 का बोध कराएगा। वैसे ही लिरिकार भी कहीं अविधीयमान है तो कितने का बोध कराएगा, हाँ, क्योंकि अपना उसका भेद कितना था 12 और रिकार का 18। चले आगे, जहाँ समझ में नहीं है थोड़ा बोलेंगे, जिसको पढ़ना होगा ना, जिसको लगाना हो ग्रंथ न समझ में है ना, थोड़ा बोलेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या कमी हो रही है ना, तो नहीं तो हमको कमी पता नहीं चलता। कि हाँ, पढ़ने वाले लड़के जिसको लगाना है ग्रंथ ना, तो बोलेंगे तो हमको पता चलता है कि कहाँ हमारे में कमी हो बोलने में, कि क्या, कि कैसे बताएं कि उसको समझ में आए। ठीक, ध्यान पर रखेंगे। एचो द्वादशा नाम, यही लिखे ना, एच ये प्रथमांत है, जस का रूप है, क्योंकि सब एच में कितने आते हैं, 4 आते हैं ना, तो जस का रूप दे दे कि एच जो होता है बराबर कितना होगा, ए ओ आई औ। ये भी अविधीयमान हो तो एच अविधीयमाना द्वादशानाम संज्ञा भवति, ऐसे जोड़ेंगे कि एच जो 4 है ये अविधीयमान हो तो ये कितने का, 12 का बोध कराता है, यही इसका अर्थ। ठीक, ध्यान पर रखेंगे कि यह है। जैसे एचो यवायावह, अभी सूत्र आएगा, एचो यवायावह, य वा यावह जी, ऐसा यावह, ऐसा है सूत्र। वो बोलता है एच के स्थान में ये षष्ठी है जी, बस इतना ही देखना था। तो एच जो है षष्ठी है, अय औ आय आव होता है, ये बोलता है। तब विधीयमान यहाँ क्या हो रहा है, अय औ आय आव, ये एच जो है अविधीयमान। तो यहाँ ये आएगा सूत्र जी, कौन, अनुदित। ये तुम क्या हो, अविधीयमान अण हो, क्योंकि अनुदित चलता है अण कितना लेकर, 14 में ये भी आता है। तो अविधीयमान अण हो, अतः अपने सवर्णियों का बोध कराओगे। तो इनका सवर्णी कितने, 4, एक का 12 है, तो 4 है ना इसमें, इसमें 4 है, तब कितना आता है, बच्चों का 48, तो 48 का बोध कराए। ठीक, 48 का बोध, की 48 एच के स्थान में ये सब होता है। ध्यान पर रखेंगे, ऐसे ऐसे अर्थ करेंगे। चले आगे, अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यवलाहा विसर्ग था, लोप हो जाता है, द्विधा तो अव्यय होता है। ध्यान रखेंगे, अनुनासिक भेद से और अननुनासिक भेद से य व और ल, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। ठीक, और ये भी होता है ऐसा, ये तो 2 हो गया ना, एक अनुनासिक एक अननुनासिक, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्यों बताना पड़ा इनको भाई, यहाँ तो आगे बता रहे। तेना मतलब ये 2 भेद होने के कारण क्या लिखे, अननुनासिका, और वहां भी अविधीयमान जोड़ेंगे कि अननुनासिक जो आ जाए, कौन, अरे ये य व ल कहीं आ जाए तो क्या करेंगे, ते कितने का, द्वयोर संज्ञा, यही तो लिख रहे ना, द्वयोर, कि कहीं यही आएगा जी, सूत्र में कहीं आएगा ना कि य के स्थान में, तो य के स्थान में आ जाएगा कि कुछ करना, चाहे वह तीनों का य व ल के स्थान में कोई करने के लिए आ जाएगा। तो ये अननुनासिक जो आ गया, ये क्या करेगा, अनुदित यहाँ पहुंच जाएगा। अनुदित आएगा ना, कहेंगे तुम अविधीयमान क्या हो, अण हो, क्योंकि अनुदित के अण में ये आता है ना, तो अपने 2 का बोध कराओगे।
ठीक। तो ये इसके स्थान में भी जो करना होगा होगा, इसके स्थान में भी होगा, इसके भी इसके भी होगा। यही है कि य व ल दो प्रकार के होता है। दो प्रकार होने के कारण अननुनासिका हाथे मतलब अविधीयमान अननुनासिक कहीं आ जाता है, वो दो का बोध कराता है। ठीक। ये र का भी होना चाहिए था ना। रेपोस्माणम सवर्णा न संति, ये है शिक्षा में लिखा है जी। शिक्षाकार ने ये कहे सवर्णा न संति, एक पंक्ति रेप और उष्म वाले ध्यान के, ये कितना अण में अणुदित के अण में कितने आते थे? 14 में तो अच आया था हमारा, कितना था? अच 9 का तो अनुनासिक अननुनासिक होता ही था। अब चलिए नीचे कितना बच गया था? 5 में हमको दिखा दिया कि 3 का तो होता है, 5 में ये ना, बाकी इसमें बच कितने गए? 2। कौन बच गए? और र। तो हरऊ भी कहीं लिखते हैं, र की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ये शिक्षाकार ने लिख दिए रे उष्मणाम सवर्णा न संति। ठीक। उष्म से कितने आते हैं? अरे उष्म किसका नाम होता है? सल उष्माणा भैया, स और ह, लेकिन यहाँ ह को ही लिया जाता है, सकार के बारे में चर्चा नहीं, क्योंकि एक हकार को ही प्राप्त था ना। तो ये रेफ और उष्मणाम, रेफ और उष्म वर्णों का क्या होता है? सवर्ण संज्ञा नहीं होता। ये शिक्षाकार ने, शिक्षा है ना, शिक्षा एक ग्रंथ है ना, शिक्षाकार, हाँ पाणिनीय शिक्षा करके तो उनके शिष्य ने लिखे, तो उसमें ये लिखा है रेपोस्मणाम सवर्णा न संति, ये पंक्ति है। ठीक। यहाँ नहीं दिया, ये समझे रहेगा, मतलब ह और र की सवर्ण संज्ञा नहीं है। चले आगे। अभी सुधी उपास्य से आने वाला है जी, इको अड़ची में सुधी धन उपास्य। ये था इक में, ये ध्यान के इक के स्थान में यण करना था ना, अच परे रहते, यण करना है अच परे रहते। इक में हमारा आ रहा था कितना? नहीं, अभी देखेंगे पहले ई उ री। अगर ये 4 ही आएगा इक में, तो ये इक में नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अगर अणुदित नहीं रहता तो इक में आता है। अरे ये माहेश्वर सूत्र में इक में देखेंगे तो ई आता है रस्व उ री ली, ये तो इसका अर्थ होता कि ये 4 के स्थान में ये क्या हो? यण हो अच परे। तो ये सुधी उपास में ये इकार तो आता ही नहीं, ये आता है क्या? ये कहाँ इक में आता है? ये तो ये है, तो आता नहीं, तो यहाँ इको अड़ची से यण नहीं हो पाता। ध्यान रखेंगे, कहाँ से होगा? ये इक में तो आता ही नहीं है, और यण करना है, इसलिए अणुदित बनाया गया है। वो कहे कि भैया ये इक में 4 ही नहीं आता है, कितने आते हैं? 66 के अंतर्गत ये भी आ जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे ऐसे करके, इसलिए व्यवस्था करने के लिए बनाया गया है सूत्र, ध्यान पर।